अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अब ये आपका कौन सा मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में ये आपका कॉनकेव मिरर है, ओके। वी नो दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इज इनवर्ड्स, ठीक है। ये आपका कौन सा मिरर हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ओके। वी ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, हमने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा, ओके। उसके बाद हमने क्या करा, एक प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ड्रॉ करा। वी नो दैट दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब उसने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो उसने ऑब्जेक्ट को रखा है ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, उसने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब आपने ये पोजीशन देख लिया है कि आपका ये कॉनकेव मिरर गिवन है और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, ओके। और ये जो क्वेश्चन आपका है, इनका बोला है आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक तो आता है, चाहे आपका नॉमेरिकल आ जाए, चाहे आपका रे डायग्राम आ जाए, चाहे इनका प्रॉपर्टी आ जाए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट से एक मैंने इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करा। एंड वी नो दैट द कॉन्सेप्ट, द लाइट रेज इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस। ये कहाँ से पास करता है, तो ये आपका फोकस से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। ये हमने ड्रॉ करा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करता है, ये आपका फोकस से पास करता है। अनदर हमने सी से एक हमने लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। ये आपका एज्यूम दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ओके। अब ये जो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस पाथ पे ये जाता है उसी पाथ पे ये वापस आता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को, तो ठीक ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा जो आपका इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड सी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। अगर ये आपका हो गया ये ए, ये हो गया बी, तो इसको मैं कंसिडर करूँगा ए डैश, इसको मैं कंसिडर करूँगा बी डैश, ठीक है। अब जो हमने ये बनाया है रे डायग्राम, तो ये मेरा रे डायग्राम आप प्रॉपर बनाना, हमने फ्री स्केच खींचा है, ठीक ना। आप इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना, बिल्कुल ये लाइन आपका सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओके। तो जो मैंने इसका रे डायग्राम ड्रॉ करा है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं देखता हूँ इनका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया आपका मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये क्या होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, ठीक है। अब जो इनका इमेज पोजीशन होगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इसका इमेज का पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सी। इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो गया, इमेज पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सी। क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ओके। ये चीज़ आपने लिखा बियॉन्ड सी। अब आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका गिवन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो आपका इमेज का पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सी, ठीक ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट साइज है वो क्या है, लार्जर है, स्मॉलर है या क्या है। तो आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट इमेज साइज, तो आपने ऑब्जेक्ट साइज आपने लिखा एंड इमेज साइज, तो इमेज साइज, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है। तो अब ये बात बताओ, तो इमेज साइज इज ग्रेटर, इमेज साइज इज ग्रेटर, ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ओके। इमेज साइज ग्रेटर हो गया। अब ये यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर ये ग्रेटर हो गया तो अब ये बात बताओ, इसका नेचर ऑफ इमेज पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर
ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इनका? नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे इतना चीज़ पूछा जाएगा। अब देखो ये आपका क्या क्वेश्चन है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, तो सबसे पहले आपने रे डायग्राम को प्लॉट करा, ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको गिवन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी एंड द इमेज साइज, जो आपका इमेज साइज है, ठीक है, तो इमेज साइज जो है आपका ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है, ये चीज़ आपने लिखा। और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रियल, इन्वर्टेड। और यहाँ से अगर मैग्निफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज इमेज इज फॉर्म इज रियल, इन दिस कंडीशन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ओके, ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट।